इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खाने पीने की चीजें बनाने वाली कमाल की मशीनों के बारे में बताने वाले हैं जो आपका ज्ञान काफी ज्यादा बढ़ाने वाली है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इसे देखकर काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। दोस्तों, वीडियो में बने रहे अंत तक हमारे साथ। नंबर 1 पर आता है कुरकुरे फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, कुरकुरे एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े सभी खाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यह जानते हैं कि फैक्ट्री में कुरकुरे कैसे बनाते हैं। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि कुरकुरों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, कुरकुरे बनाने के लिए सबसे पहले तो रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री में लाया जाता है और इन रॉ मटेरियल्स में मक्के का आटा, चने का आटा और मसाले शामिल होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इन सभी मटेरियल्स को इस्तेमाल करने से पहले इन्हें फैक्ट्री की लैब में टेस्ट किया जाता है और अगर इंग्रेडिएंट टेस्ट को पास करते हैं तो इनका इस्तेमाल किया जाता है, वरना इन्हें वापस भेज दिया जाता है। और उसके बाद काम शुरू होता है कुरकुरे बनाने का। इसमें सबसे पहले चावल, चने और मक्की के आटे को पीसकर एक साथ मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और उसके बाद मिक्सचर को एक्सट्रूडर नाम के एक ऑटोमेटिक कुरकुरे मेकिंग मशीन में डाला जाता है जो परफेक्ट कुरकुरे बनाकर तैयार कर देता है। और उसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए फ्रायर में डालकर फ्राई कर लिया जाता है और जब कुरकुरे फ्राई हो जाते हैं तो फिर इसमें मसालों को मिलाने का काम किया जाता है जो कि सीजनिंग टम्बलर नाम मशीन का इस्तेमाल करके किया जाता है, जो कि आसानी से एक समान मात्रा में कुरकुरों पर मसाला लगा देती है और फिर इनको एक स्कैनिंग मशीन में डालकर इनका इंस्पेक्शन किया जाता है और उसके बाद आगे पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है जहां पर ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन लगी होती है जो कुरकुरों को फटाफट पैकेट में पैक कर देती है और उसके बाद मार्केट में भेज देती है। नंबर 2 पर आता है किसान जैम। किसान जैम तो बचपन में लगभग सभी ने खाया होगा और यह बच्चों को बहुत पसंद होता है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार यह यम्मी जैम फैक्ट्री में कैसे बनता है। जैम बनाने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज होती है ताजे फल और अलग अलग फ्लेवर के लिए अलग अलग तरह के फलों का इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए सबसे पहले फलों को पेड़ों से तोड़कर उन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है और उसके बाद वर्कर्स खराब फलों को छांट कर बाहर निकाल देते हैं और फिर सिर्फ ताजे फलों को ही आगे प्रोडक्शन लाइन में भेजा जाता है जहां पर सबसे पहले एक स्पेशल टाइप के ब्लेंडर के अंदर फलों को डालकर उनका जूस निकाला जाता है और फिर उसके बाद लैब वर्कर्स इनके अंदर की इम्प्योरिटी को चेक करते हैं और फिर इन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए फिल्टर किया जाता है और फिर फिल्टर करने के बाद जूस को अन्य पदार्थ यानी कि इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर उन्हें मिक्स कर लिया जाता है और उसके बाद जैम में मिठास लाने के लिए इस मिक्सचर के अंदर भारी मात्रा में शक्कर मिलाई जाती है और उसके बाद इस मिक्सचर को एक बड़े से बर्नर पर रखकर पका लिया जाता है और इन्हें तब तक पकाया जाता है जब तक कि पेस्ट एकदम गाढ़ा न हो जाए। जब मिक्सचर गाढ़ा हो जाता है तो इन्हें कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और फिर जैम बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है जिसे आगे पैकेजिंग लाइन में भेजा जाता है जहां पर जैम को बोतल में भरकर उन्हें पैक कर लिया जाता है और उसके बाद कंपनियां बोतल पर अपना ब्रांड का स्टिकर लगाकर मार्केट में बेचने के लिए भेज देती है। अब अगले नंबर पर आता है लेज मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, लेस चिप के तो सभी दीवाने होते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए देखते हैं कि लेस फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, इनको बनाने के लिए सबसे पहले आलू को खेतों से निकालकर फैक्ट्री में लाया जाता है और उसके बाद इन सभी आलू को कन्वेयर बेल्ट पर डालकर एक ऑटोमेटिक मशीन की तरफ भेजा जाता है जो आलू को छीलकर उनके छिलके निकाल लेती है और उसके बाद उन्हें ठंडे पानी में धोकर एक रोटेटिंग कटर मशीन में डालकर आलू की पतली पतली स्लाइसेस कर ली जाती है और यह स्लाइसेस मशीन से कटकर एक ठंडे पानी के टैंकर में गिरती है जहां पर आलू की स्लाइसेस के अंदर से स्टार्च को निकाल लिया जाता है और स्टार्च निकलने के बाद इन्हें एयर ड्रायर से गुजारा जाता है जो कि आलू की स्लाइसेस को सुखाने का काम करता है और फिर इन सभी स्लाइसेस को एक बर्नर में डालकर इन्हें 176 से 190 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और जब यह फ्राई हो जाते हैं तो इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है जहां पर स्लाइसेस पर स्वादानुसार नमक का छिड़काव किया जाता है और फिर इन्हें जो भी फ्लेवर देना होता है उसके मसालों का छिड़काव किया जाता है और उसके बाद ठंडा करके इन्हें आगे पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है जहां इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। अब अगले नंबर पर आता है बीकानेरी बिकाजी भुजिया। दोस्तों, बिकाजी भुजिया के बारे में कौन नहीं जानता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे देश का बच्चा जानता है।
लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार बीकाजी की बीकानेरी भुजिया फैक्ट्री में कैसे बनती है। बीकानेरी भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को तैयार किया जाता है, जिसे फैक्ट्री में लगे ब्लेंडर की मदद से दाल को पीस कर बनाया जाता है। और जब बेसन तैयार हो जाता है तो फिर बेसन में भुजिया का सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यानी कि मसालों को मिलाया जाता है और फिर मसाले और बेसन के मिक्सचर को डो में कन्वर्ट कर लिया जाता है और फिर वर्कर्स डो को भुजिया का आकार देकर उन्हें तेल में फ्राई कर लेते हैं। और आपको बता दें कि इस फेमस भुजिया को हाथों से बनाया जाता है और इसी वजह से इसे पूरे देश में, दुनिया में सप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बीकाजी बीकानेरी फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तेल में फ्राई करने के बाद भुजिया लगभग बनकर तैयार हो जाता है, मगर इसे पैक करने से पहले एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से हाथों से बनाए गए भुजिया और मशीन से बनाए गए भुजिया को मिक्स कर लिया जाता है। और जब भुजिया अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो इनका इंस्पेक्शन किया जाता है और उसके बाद फाइनली इन्हें पैकेजिंग स्टेशन पर भेज दिया जाता है, जहां पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन्हें पैक कर दिया जाता है, क्योंकि वजन और दाम के आधार पर बनाई जाती है। और आपको बता दें कि भुजिया पैक करने के बाद ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दें कि फैक्ट्री में काम करने वाले सभी वर्कर्स बीकानेर के लोकल होते हैं और बीकानेर की ओरिजिनल भुजिया सिर्फ बीकानेर के एटमॉस्फेयर में ही बन सकती है, क्योंकि अगर आप इसे कहीं और बनाएंगे तो भुजिया में वो टेस्ट नहीं आ पाएगी, क्योंकि बीकानेर की फैक्ट्री से आती है। अब अगले नंबर पर आता है कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स ज्यादातर सुबह के नाश्ते यानी कि ब्रेकफास्ट में खाया जाता है और यह शहर के लोगों में प्रचलित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आखिरकार फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं? तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स फैक्ट्री में कैसे बनते हैं। शुरुआत में कॉर्नफ्लेक्स के मिक्सचर को एक ग्राइंडर में डाला जाता है, जहां उन्हें तकरीबन 20 मिनट तक ग्राइंड किया जाता है और फिर इस मिक्सचर को एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट के जरिए बाहर लाया जाता है और दूसरे मशीन में भेजा जाता है, जहां मशीन में लगे 2 रोलर इन मिक्सचर को दबाकर और बारीक करते हुए आगे भेजते हैं और फ्लेक्स का आकार देते हैं। और आकार देने के बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट में डालकर शेक किया जाता है, जिससे फ्लेक्स एक दूसरे से चिपक ना सके। और बाद में इन्हें वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट से रोटेटिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां मशीन फ्लेक्स को 2 घंटों तक 230 डिग्री सेल्सियस पर घुमाकर उन्हें स्वीट सोल्यूशन मिला देती है। और उसके बाद उन्हें फिर से दूसरे मशीन में भेजा जाता है, जहां पर कुछ खास तरह की सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को इनके अंदर डाला जाता है और इस तरह से फ्लेक्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं और फिर इन्हें आगे पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। अब अगले नंबर पर आता है नेस्कैफे फैक्ट्री मेकिंग। नेस्कैफे के बारे में तो हर कोई जानता है कि यह एक कॉफी प्रोडक्ट है और हर कोई नेस्कैफे कॉफी पसंद करता है, लेकिन यह बनता कैसा है यह कोई नहीं जानता। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये आखिरकार बनता कैसे है। फैक्ट्री में तो सबसे पहले खेत में से इनके फल को तोड़ कर लाया जाता है और फिर इस फल में से बीज निकाल लिए जाते हैं और फिर इन बीजों को धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद इन्हें फैक्ट्री में भूना जाता है और फिर अच्छी तरह से भून चॉकलेटी कलर का रूप ले लेते हैं और उसके बाद इन्हें ठंडा कर लिया जाता है और ठंडा करने के बाद इन बीजों को पीस कर इनका पाउडर बना लिया जाता है और इस तरह से नेस्कैफे कॉफी फैक्ट्री में बनकर तैयार हो जाती है, जिन्हें बाद में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। अब आखिरी नंबर पर आता है फ्रूटी फैक्ट्री मेकिंग। फ्रूटी बनाने के लिए सबसे पहले आम को पेड़ों से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर आमों को पकाने के लिए एक चेम्बर में छोड़ दिया जाता है और जब ये आम पककर तैयार हो जाते हैं तो फिर इन्हें एक पानी के टैंक में डाला जाता है और फिर अच्छे से साफ कर लिया जाता है और उसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट में डालकर वर्कर्स द्वारा इन आमों की कटाई की जाती है और इन्हें एक मशीन में डालकर इनके छिलके गुठलियों को निकाल लिया जाता है और उसके बाद इन्हें एक मशीन में डाला जाता है और फिर यह मशीन आम का जूस बड़ी आसानी से निकाल देती है और उसके बाद आम के जूस के अंदर मैंगो पल्प, पानी, चीनी और साइट्रिक एसिड डालकर इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और उसके बाद फ्रूटी बनकर तैयार हो जाती है और फिर काम शुरू होता है फ्रूटी को बॉटल में डालने का, जो कि एक मशीन के जरिए किया जाता है और जब फ्रूटी बॉटल में भर जाती है तो कंपनी उस पर अपना ब्रांड का स्टिकर लगाकर उसे मार्केट में बेचने के लिए छोड़ देती है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको कौन सी चीज का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा यह हमें कमेंट कर बताना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।